सड़क पर आ गया है। बॉस, कासमी साहब का प्लाट भी खा गया और उनकी बेटी का जेवर भी। इसीलिए इसीलिए हमारी पेमेंट शुरू में दे दी, बाकी की पेमेंट भी निकलवा कर ही रहूंगा। बॉस, अपने दोस्त साकिब के घर आया हुआ। कासमी साहब, मेरी बात गौर से सुने। अपनी मनहूस बेटी माहीन अपने पास रखे। जब से मेरी शादी हुई है उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कारोबार डूब गया, पर्सनल लाइफ खराब हो गई। इस बार अगर बच के निकल गया ना तो जिंदा दफना दूंगा तुम लोगों को। क्या पकड़ के लाओ। लोग तो दुआ करते हैं कि दुबई से हो उनका घर दामाद, और आप लोगों ने अपने दामाद को एक प्लॉट के पीछे जलील कर दिया। आज अरे कौन? अरे क्या कर रहे हो? अरे कौन हो यार? आज नहीं भागने देंगे। अबे छोड़ो मुझे। नहीं, अबे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात तो भाई, मिठू भाई यार, अबे यार, अबे मुझे नहीं करो यार मिठू भाई। चलो। कासमी साहब, मेरी बात गौर से सुने। अपनी मनहूस बेटी माहीन अपने पास रखे। जब से मेरी शादी हुई है उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कारोबार डूब गया, पर्सनल लाइफ खराब हो गई। लोग तो दुआ करते हैं कि दुबई से हो उनका घर दामाद। घटिया इंसान। पापा, क्या मैं इतनी मनहूस हूँ जितना नेहाल मुझे कह? अरे बेटा, तुम तो मेरी हीरे जैसी बेटी हो। वो घटिया शख्स तुम्हारे लायक ही नहीं है। अब वो नाम तुम्हारा शौहर है ना इस घर का दामाद है। मैं अभी सईद साहब को फोन करता हूँ, अच्छा सा वकील दे, उसे खुला के पेपर भिजवाऊंगा। बेगैरत कहीं का। हमेशा किन कामों में उलझाई रखते हैं घर वाले घर की सबसे ज़हीन और अक्लमंद लड़की को। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम अपनी दोनों बहनों से बहुत ज्यादा मैच्योर हो। तुम्हारे घर वाले तो निकल जाते हैं दुनिया देखने और तुम्हें छोड़ जाते हैं किचन और कचरे की बाल्टी के साथ। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम्हें अपनी जहानत का अंदाजा हो गया ना माही, तो तुम निकल जाओगी दुनिया फतह करने और एक घर और किचन भाई भाई करता फिरेगा। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि तुम सिर्फ सब्जी काटने और मसाले भूनने के लायक हो। माफ करना, लेकिन तुम एक लाडली और एक बदतमीज बेटी के बीच में सैंडविच बन के रह गई। अटेंशन यहाँ तो बड़ी को मिलती है, यहाँ उस हड़ियल को। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी जहानत सिर्फ मुझे नजर आती है।
शायद मैं सच में बेवकूफ हूँ। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे एक बार ये मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जब तुम करोगी ना, तो फख्र से सबको बताना कि तुम बुद्धू, बेवकूफ और अहमक हरगिज नहीं हो। माहीन, उठ जाओ माहीन, नाश्ता बना के लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। माहीन, मैंने खुद तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। अब तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ पेट जरूर भर जाएगा तुम्हारा। माहीन, क्या उजड़े हालत में पड़ी हो? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, उस घटिया शख्स से जान छूट गई तुम्हारी। चिढ़ तो मैं गई हूँ ना नरमीन, जो निहाल जैसे शख्स का फरेब ना समझ पाए। उस इंसान की यही सजा है कि वो उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए। तुम बहुत खुश नसीब हो। और मैं बदनसीब, जो उससे प्यार करने लगी और उसकी जिंदगी में शामिल हो गई। माहीन, ये सब तो किस्मत के खेल हैं। किस्मत से कौन लड़ सकता है? मुझे कितना समझाती थी ना, तो मुझे बताती रहती थी कि नहीं, निहाल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, निहाल तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा। पर मैं हर वक्त उसकी साइड लेती थी कि नहीं, निहाल तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। क्या सोच रही थी मैं? तुम तो बड़ी बहन थी ना यार, मार देती एक थप्पड़, पहले अकल आ जाती मुझे। मैं अपनी प्यारी सी बहन को क्यों थप्पड़ मारती? जो डिजर्व करता था उसको मारा ना थप्पड़ मैंने। इसमें तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, कुछ खा लो। वैसे भी उसके बाद मुझे हुमायूं के पास बुटीक जाना है। बल्कि एक काम करो, तुम भी साथ चलो, दिमाग बटेगा तुम्हारा। कुछ खाने का दिल नहीं हो रहा, ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है, ना कुछ भी नहीं किया जा रहा। बस ऐसा लग रहा है कि बिस्तर में पड़ी रहूं और कुछ हो जाए मुझे। सुना ना करे माहीन,